Sorry ass DJ. ब्यूटीफुल से सूट की स्टिचिंग करने के सबसे पहले मैंने कपड़ा लिया है। आपका जो साइज़ है मेरा मैं अपना बताती हूँ, मेरा 30 है, तो 30 में हम 4 प्लस करेंगे और फिर आपका जो भी साइज़ है आप उसमें 4 प्लस करके आप अपना फैब्रिक ले सकते हैं। इसको 2 टाइम्स फोल्ड करना है और फिर ये मैंने जो बाजू का जो लिया है उसमें जो लंबाई है वो 6 इंच की है और इसमें 1 इंच का लेके उसको गोल कर लेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैंने नेक का लिया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा बाजू है और उसमें जो सूट के जो कटिंग नीचे की साइड आती है उसमें 12 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे, ठीक है। और ये मेरा जो है कमर जो साइज़ है मेरी, मैंने उसमें जितना है आप उसमें 4 प्लस करके वो आपका कपड़ा था ना, आप पहले तो जो भी आपका साइज़ है उसमें परफेक्ट मार्जिन कर लीजिए। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है 1 इंच का जो है साइड में आप निशान लगा लीजिए और जो आपने निशान लगाया है अभी उसी साइड से हम कट कर लेंगे, ठीक है। ध्यान रहिए जो भी आपकी फिटिंग है आप उसमें 1 इंच का मार्जिन लेके वो ही मार्जिन से आप कटिंग करेंगे, ठीक है। अब हम इस जो वेस्ट कपड़ा है उसको साइड रखेंगे और जो हमारा सूट का कपड़ा है अब हम क्या करेंगे कि आगे वाला जो हमारा फैब्रिक है हम उसमें एक बाजू है जो हम उसको नेक बाद में कटिंग करेंगे। फ़िलहाल जो हमारा बाजू है उसमें गहराई देख सकते हैं आप, मैं किस तरीके से काट रही हूँ। इसमें आगे के बाजू के लिए हम थोड़ा और जो है काटेंगे, ठीक है, गहराई के लिए। उसके बाद हमने ये नेक के लिए लिया है 3 इंच का, हमने इसकी मोटाई ली है और लंबाई के लिए आप जितना भी आपको नेक चाहिए आप उस हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है, गोल वाला डिज़ाइन बनाया मैंने, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, अब हम इसकी बैक साइड की करेंगे, सूट के बैक साइड फैब्रिक की। इधर भी हम 3 इंच की मोटाई ले लेंगे और मैंने 7 सेंटीमीटर का अपना ये पीछे का नेक रखा है कि मैं इसमें 2 डोरी वाला बनाऊंगी। इसी तरीके से आप अपने सूट के नेक को काट लीजिए बिल्कुल गोल। एंड देन आप देख सकते हैं ये हमारे आगे और पीछे का नेक तैयार हो चुका है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने फैब्रिक लिया है, 40 सेंटीमीटर का फैब्रिक है मेरा ये, ओके। ये देख सकते हैं आप 20-20 का ये हमने डबल कर लिया है एंड देन उसको भी डबल करेंगे हम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे लंबाई देखेंगे 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो भी हमारा एक्स्ट्रा है हम उसको बाद में कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो हमारी कम से कम जो बाजू है वो हमारी 10 इंच की होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने जो नीचे का आपने देखा होगा 2 सेंटीमीटर का निशान लगा के इसको ऐसे इस तरीके से कटिंग कर लिया और बीच में याद रहे आपको इस तरीके से जैसे मैंने निशान लगाया है उस तरीके से आप निशान लगा लें ताकि सूट में स्टिचिंग करते टाइम हमको पता चल सके कि बीच का सेंटर है ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपको जितनी भी बाजू की लंबाई चाहिए आप उस हिसाब से कर सकते हैं। मैंने 14 इंच की लिए रखी है और हम इसको कटिंग कर लेंगे, ठीक है। आप ले चाहें तो 16 की रख सकते हैं, फुल बाजू की रख सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं मेरा एक्स्ट्रा बच रहा था तो मैंने इसको कटिंग कर लिया और ये आप देख सकते हैं मेरे नेक की डिज़ाइन की है, रेडीमेड टाइप ही है। आप चाहे तो बना भी सकते हैं, बहुत इजी है। आपको अगर सीखना हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है, नेक की डिज़ाइन। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जो फ्रंट और बैक नेक था जो हमने कपड़ा काट के अलग रखा था, अब हम उसको दूसरे कपड़े में करके इस तरीके से निशान लगा के हम 1 सेंटीमीटर का गैप करके हम इसको इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो
जो मैंने ऊपर कपड़ा रख रखा है, आप चौक से भी निशान लगा सकते हैं। सेम इसी तरीके से देखिए मैंने निशान लगाया है। अब मैं कपड़ा हटा के अब मैं इसको अच्छी तरीके से काट सकती हूँ। और याद रहे इस साइड जब हम करें तो एकदम ध्यान से करिए, क्योंकि ये सूट का जो है एकदम नेक पे फिट आएगा और हम इसको स्टिचिंग करके पाइपिंग करेंगे, ठीक है। एंड देन अब ये मेरा वेस्ट कपड़ा है। अब हम नेक साइड की भी इसी तरीके से हम 1 सेंटीमीटर का मार्जिन लेके, सॉरी 1 सेंटीमीटर 1 इंच का, ठीक है। इस तरीके से करके हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, अब आप इस तरीके से इस डिज़ाइन को पूरा कर लीजिए। मैंने ब्लू, ऑरेंज और ब्लैक के बहुत सारे स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं और ब्लैक भी है, ब्लैक को भी हम काट लेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से जितने भी डिज़ाइन हैं इसको सीधे सीधे कट कर देंगे। अब बारी आती है पाइपिंग करने की, बाजू की। अभी हम जो हमारा बाजू है हम उसको तैयार करेंगे, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने 2 इंच का मैंने कपड़ा लिया है। अब इसको 2 बार फोल्ड करेंगे और एकदम पतली सी पाइपिंग, ब्यूटीफुल से पाइपिंग बनने के लिए हमारी तैयार हो रही है। इस तरीके से आपने नोटिस किया होगा कि मेरे सूट में जो है लाइन वाइज एक ब्यूटीफुल से कलर वाइज लगे हैं। ये उसी लाइन का एक ऑरेंज, ब्लू और ब्लैक कलर का मैं डिज़ाइन कट करके उसी तरीके से मैं इसको फोल्ड करूँगी, ताकि ब्लैक का ब्लैक और ब्लू का ब्लू और ऑरेंज जो है हमारी पाइपिंग बन के तैयार हो जाए। इस तरीके से मैंने ब्लैक कलर का पाइपिंग बना के तैयार कर लिया है। और जितने भी हमने ये पाइपिंग बनाए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रहे हम ज़्यादा बनाएं, क्योंकि जब हम बाजू को तैयार करेंगे तो हमारा जो है पाइपिंग कम ना पड़ेगा। इस तरीके से हमने 2 सेंटीमीटर का इधर बाजू के साइड कर लिया है एंड देन बीच से कट करके इसको ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ पे इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा कट करके हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, मतलब स्टिचिंग करेंगे। थोड़ा थोड़ा ऊपर से भी कट कर लेंगे हम। अब हम इसको उल्टा करके इस तरीके से मैंने पाइपिंग बनाई थी उसी तरीके से हम इसको करके सिलते जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा कि अब जो भी सिलाई करें वो एकदम कॉर्नर की साइड हो। अब बारी आती है हमारी ये छोटे छोटे स्ट्रिप लगाने की, और हाफ इंच का हम गैप करते जाएंगे और हम उसको स्टिचिंग करते जाएंगे। जितने भी है ये हमारे 1 साइड का भी हम इसको रेडी कर रहे हैं, और सेम प्रोसेस जो है हमारा सेकंड साइड भी यही होगा। फिलहाल हम 1 साइड का कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इधर पाइपिंग कर लीजिए अच्छे से, ज़्यादा गैप मत देना, बस हाफ इंच का जो है हमारा गैप होना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने हाफ लिया है तो आप 1 भी ले सकते हैं। 2 लोगे तो थोड़ा ऑवर्ड सा लगेगा, इसलिए मैंने ½ सेंटीमीटर के लिया है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मेरा बाजू, आप चाहें तो लेस लगा सकते हैं। मैंने इसमें लेस बाद में लगाया है, पर मेरा जो कलर है इसमें ब्लू और ब्लैक, मैं चाहती हूँ कि मेरा जो कपड़ा है उसका ब्लैक पोर्शन भी दिखे, इसलिए मैंने उसको अच्छे से फोल्ड करके ब्लैक को भी शो किया है अपने बाजू में। एंड देन उसी तरीके से हम सेकंड साइड भी यही प्रोसेस करेंगे।
अब हम क्या करेंगे, ये करने के बाद अपने सूट को उल्टा कीजिए और जो भी हमने अभी बाजू की स्टिचिंग करी है इसके नीचे के साइड भी ये जो आप देख रहे होंगे एक्स्ट्रा जो है हमारा पट्टी वो उठ सा रहा है, तो क्या होगा, अब जब हमने इसमें सिलाई लगा दी काफ़ी परफेक्ट है, हो गया है अभी। अब क्या करेंगे, अब आपकी जो सूट के साइज़ से हमने मार्जिन लगाया था हम एक सिलाई लगाएंगे अभी, ठीक है। दोनों साइड ये प्रोसेस करेंगे और करने के बाद एक बार आप पहन के देख लीजिएगा कि फ़िट है कि नहीं। तो करने के बाद मेरे को फिट बैठा था इसलिए मैंने दूसरी सिलाई भी लगा ली है। अब बारी आती है हमारी डोरी बनाने की। डोरी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 इंच का कपड़ा लिया है और मैंने उसको डबल फोल्ड करके ऐसे सिलाई लगा लिया है। अब जो है हमारा सुई लेंगे, बड़ी वाली सुई आपको पता होगी। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छे से 2 बार इसको ऊपर से सिल लेंगे और इसके अंदर का जो गैप है उसमें हम सुई को उल्टा करके डालेंगे ताकि आसानी से जो है हमारा सुई अंदर चले जाए। और इस तरीके से दूसरी साइड से हम बाहर निकालेंगे और फिर हम इसको ध्यान से आप इसको पलट लीजिएगा। मतलब आप जब डोरी खींचेंगे ना तो वो आगे की साइड कपड़ा जाएगा और एक ब्यूटीफुल सी डोरी का लुक आएगा, देख सकते हैं आप। और ये जो मैंने बाजू किया है ये मैंने पहले इस तरीके का डिज़ाइन बनाया था, बट आप किसी भी तरीके का अपने बाजू में डोरी लगा के डिज़ाइन कर सकते हैं। जो हमने नेक के लिए जो हमने फैब्रिक काटा था डिज़ाइन, वो हम क्या करेंगे सूट पे, याद रहे सूट हमारा सीधा हो और ये जो हमने स्ट्रिप जो कट करी थी वो हमारा उल्टा हो, ठीक है। अब हम इसी तरीके से साइड साइड में एकदम ध्यान से सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। अब इस तरीके से छोटा छोटा कट लगा लीजिए, जहाँ आपने सिलाई लगाई है उतना नहीं, उससे ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा कट कर लीजिए और इस तरीके से पलट लीजिए। इसी तरीके से आप इसको सिल लीजिए, एकदम साइड में सिलाई लगाइएगा। फिनिशिंग जो है आपकी सिलाई लगाने के ऊपर ही आएगी। अगर आपने सिलाई अच्छे से नहीं लगाई है तो आपकी जो नेक है वो आई थिंक टेढ़ा भी हो सकता है, इसलिए ध्यान रहे एकदम साइड साइड में लगाइएगा। अब देखिए बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। इसी तरीके से हम बैक में भी लगा लेंगे। फैब्रिक हमारा सीधा रहेगा और ये स्ट्रिप हमारी उल्टी रहेगी और फिर हम इसको सिलाई करके पलट लेंगे, ठीक है। अब आप ये जो सूट के नीचे का जो कटिंग होता है, अब हम इस सिलाई लगा लेंगे। साइड से जो हमारे नीचे का फैब्रिक ओपन जो होता है हम उसका साइड से सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान से देखिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरी साइड भी हमें यही प्रोसेस करना है। ये हमारा फ्रंट का भी तैयार हो गया है। अब ये हमारा बैक साइड है। उसी तरीके से आपको धागा काटना नहीं है बीच में। ये जो है अभी हम कर रहे हैं ना, वो एक साइड में पूरी इसको सिलाई लगा लेनी है अच्छी तरीके से, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये मैंने नेक जो था ना मेरा रेडीमेड डिज़ाइन, और मैंने उसको बीच से स्टिच कर लिया है, ठीक है। अब ये जो मेरा एक्स्ट्रा जो बचा था बच्चा, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा साइड का
बाजू बनाई थी, इसके नीचे के साइड से हमने ये स्टिच कर लिया है। अब ये जो डोरी है हमारी, ये रेडीमेड डोरी है, गोल्डन कलर की रेडीमेड डोरी। अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा ओपन नीचे सूट का जो ओपन स्पेस था स्पेस के लिए जो हमने पट्टियाँ सिली थी ना, स्टिचिंग करी थी, उसी में हम डोरी डालेंगे। या मैंने हाफ सेंटीमीटर की डोरियों को कट करके उसके अंदर डाल लिया है, ठीक है। अब ये मेरे बैक साइड का है, मैंने बैक साइड भी सेम प्रोसेस किया है। डोरी ली है, डोरी को लेने के बाद हमने उसको हाफ कट कर लिया है। एंड देन अगर हमने, आपको पता होगा डोरी के नीचे जो हम ब्यूटीफुल सा जो एक डिज़ाइन होता है वो बनाते हैं, हाँ। तो मैंने ये स्क्वायर शेप का कपड़ा कट किया है एंड देन उसको फोल्ड करके, देखिए ध्यान से देखिएगा ये। अब हम इसमें डोरी अंदर डाल के इसको पलट के आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा जो कपड़ा दिखे ना उसको कट कर लीजिएगा। और सेम प्रोसेस हम जितनी भी हमने डोरियाँ लगाई हैं इन सब में हमको ये सेम प्रोसेस सब में करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। किसी बात पे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर करना मत भूलिए।